नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है सोशियोलॉजी का सीरीज़ स्टार्ट किया है और इसमें हम पूरे डिटेल में बात करने हैं। ट्वेल्थ क्लास से लेकर जो है एडवांस तक जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है सोशियोलॉजी का हम समझेंगे उसे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पैंडमिक एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा फेमाइन में क्या डिफरेंस होता है, और 1952 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो लेकर आई थी इंडिया गवर्नमेंट, वो पहला स्टेप था पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने का। दूसरा, स्टेरलाइजेशन की पॉलिसी 1975 में लाई गई थी। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के द्वारा लाया गया था। और इसमें जो है मेल और फीमेल का अलग अलग वर्जन होता है। मेल वाले को कहते हैं वॉसेक्टॉमी, और जो फीमेल वाला उसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप जो पॉपुलेशन को मैनेज और बैलेंस और स्टेबलाइज करने के लिए लाया गया था, या लिया गया था जो स्टेप, दैट इज़ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो इसके अंदर जो 2000 में जो पॉलिसी लाई गई थी ये, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में जो फिजिकल रेसल्स हैं वो 5 तरह की है। जैसे कि लास्ट में हम एस्ट्रोलॉइड्स जो यूरोप में और आपका जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद अगर आ जाएंगे साउथ इंडिया में तो द्रविडियन हो गया। नॉर्थ इंडिया में जो है वो आपका दैट इज़ आर्यंस हो गए। और अफ्रीका में अगर जाएंगे तो निग्रो नेग्रिटो हो गए आपके। और उसके बाद अगर चाइना और मंगोलिया में चले जाएंगे तो मंगलोइड्स ये जो है। और इस्लाम में भी कई सारे लोग जो है मंगलोइड रेसल के जो हैं पाए जाते हैं। तो ये पूरा कैटेगराइजेशन है। उसके बाद मैंने बताया था कि फैमिली सोसाइटी का सबसे न्यूक्लियस पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फैमिली। फैमिली जो होती है वो कई तरह की होती है। एक जॉइंट फैमिली होती है, एक एक्सटेंडेबल फैमिली होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जो है वो एक मतलब कपल रहता है और वो अपने बेबी को बॉर्न करता है, तो उनका एक पर्टिकुलर परिवार जो है वो न्यूक्लियर में आ जाता है। जॉइंट फैमिली में कम से कम 2 से 3 जनरेशन एक साथ रहती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं आपका जॉइंट फैमिली। और एक्सटेंडेबल फैमिली में जो है वो चाचा और मामा और आपके जो आसपास के जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सारे के सारे, मतलब कुल मिला के काफ़ी बड़ा परिवार रहता है वो एक्सटेंडेबल फैमिली में। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। छोटी सी वीडियो है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद और भी टाइप्स होते हैं फैमिली के। जैसे एक होता है पैट्री लोकल, एक होता है मैट्री लोकल, एक होता है नियो लोकल। तो पैट्री लोकल में क्या होता है कि जब लड़के और लड़की में शादी होती है और लड़की जो है लड़के के फैमिली वालों के साथ रहती है तो उसे पैट्री लोकल कहते हैं। और जब लड़का जो है लड़की की फैमिली के साथ रहता है तो उसे मैट्री लोकल कहते हैं। ठीक है। और जब हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रहते हैं तो उसको कहते हैं आपका नियो लोकल, सॉरी। तो ये 3 तरह की और एक जो है फैमिली आपकी पाई जाती है। उसके बाद जो है पैट्रीलिनियल होता है और मैट्रीलिनियल होता है और बाइलिनियल होता है। पैट्रीलिनियल का मतलब हो गया कि जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, वो फादर से सन, मतलब ग्रैंड फादर से फादर पे, फादर से सन पे, उसके बाद ग्रैंड सन पे, इस तरह ट्रांसफ़र होती है। और मैट्रीलिनियल में क्या होता है कि माँ से बेटी और बेटी के बाद जो है ग्रैंड डॉटर पे ये ट्रांसफ़र होता है। और बाइलिनियल में क्या होता है कि जो है मतलब कि दोनों के द्वारा दोनों की प्रॉपर्टीज़ दोनों को प्रोवाइड होती है और फिर वो आगे बढ़ती चली जाती है सीरीज़ में। तो ये आपका पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल और बायोलिनियल जो है आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर है। ये बहुत ध्यान ध्यान से रखना। एक तो आपका क्या कौन कौन सी फैमिली हो गई, एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई। न्यूक्लियर के बाद आपकी जॉइंट, फिर एक्सटेंडेबल, फिर आपकी मैट्री लोकल, पैट्री लोकल, उसका नियो लोकल, उसका पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल, उसके बाद आपका जो है बाइलिनियल। ये इस तरह की फैमिलीज हो गई। उसके बाद आता है किनशिप। किनशिप में बेसिकली क्या होते हैं, आपकी फैमिली प्लस आपके रिलेटिव्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो किनशिप में आ जाते हैं। तो दिस इज़ द किनशिप। लार्जर देन फैमिली होता है, एक ग्रुप होता है पूरा का पूरा रिलेटिव्स का, वो सारा का सारा। ठीक है ना। उसके बाद आपका अगर आगे जाएंगे तो जैसे और भी कई सारे टर्म्स हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। जैसे कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है इकोनॉमी का मतलब मीन्स एन एरिया। इकोनॉमी को अगर सिंपली डिफाइन करोगे कहीं पे तो उसको डिफाइन करना, इकोनॉमी का मतलब एक एरिया जहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, दैट इज़ इकोनॉमी। उसके बाद अगर आप चले जाएंगे तो मार्जिनलाइज सेक्शन क्या होता है। मार्जिनलाइज सेक्शन वो होता है जिस पे इंपॉर्टेंस कम पे किया गया है या उसके ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। ठीक है ना। प्री का मतलब प्री जजमेंट हो गया आपका। उसी तरीके से आपका जो है एक होता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप जो होता है उसका मतलब होता है कि जैसे कि आपने वीमेंस को ज़्यादातर जो है वो घर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा होगा, मेंस को जो है घर से बाहर जाके काम करते हुए देखा होगा। तो ये जो एक पर्टिकुलर पर्सन की जो एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी की जो पर्टिकुलर जॉब है, उस पर्टिकुलर जॉब वो उसकी स्टीरियोटाइप है। जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि ये स्टीरियोटाइप है हमारे यहाँ पे कि मतलब फीमेल हमेशा घर पे ही काम क्यों करेगी, बाहर क्यों नहीं कर सकती है, इस तरह की चीज़ें। तो स्टीरियोटाइप में आ जाता है जो एक ऐसा ट्रेडिशन जो कि बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि हमेशा के लिए फिक्स हो गया है, ऐसे टाइप का जो है। उसके बाद आपका जो एक और भी कई सारे वर्ड्स हैं
जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली जो है वो आपका दो तरह से डिसाइड होता है। एक तो आपका ऑक्यूपेशन, जैसे कि जो सफाई का काम है ज़्यादातर जो है वो आपके जो मतलब कि सबसे निम्न जाति के लोग हैं उनको डेडिकेट किया गया है। और जो टीचिंग्स का काम है वो मतलब अपर जाति के या मतलब शिक्षा का काम हो गया। सुरक्षा का काम जो है वो क्षत्रिय हो गए, और व्यापार का काम वैश्य हो गए। इस तरह से जो क्लासिफिकेशन होते हैं इसे कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरा जो ऑक्यूपेशन के अलावा होता है वो स्टेटस का होता है। स्टेटस मीन्स लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, आप जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टेटस को अगर लेके चलेंगे तो इसमें जैसे क्या कहते हैं मतलब कि प्योरली कास्ट की बात हो रही है। एक तो ऑक्यूपेशन हो गया काम के आधार पे, जैसे कि आपका जो है काम के आधार पे, जैसे कि सफाई का काम बता दिया मैंने आपको कि शूद्र करेंगे। लेकिन ये स्टेटस क्या हो गया कि जैसे ही आपके ऊपर ब्राह्मण का स्टेटस लग गया इसका मतलब आप अपर कास्ट हो गए, और जैसे ही आपके ऊपर शूद्र का स्टेटस लग गया तो आप निम्न का मतलब कि लोअर कास्ट हो गए। तो इस तरह को ये स्टेटस को कहा जाता है, आपको स्टेटस के बेसिस पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद जो है ये बात कही जाती है कि क्या कास्ट को लेकर जो है कभी कोई प्रोटेस्ट हुए नहीं हुए? बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत। ठीक है, उसमें से फेमस काफ़ी सारे हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जैसे कि एक दलित पैंथर नाम का जो है मिलिटेंट एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, सोशल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो कॉम्बेट कर रहा था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। इसमें क्या है, मिक्स कर रखे हैं थोड़े से, तो आपको थोड़ा सा वन बाय वन चलना है। आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लिखे और उसके बाद अपना काम शुरू करें। उसके फाउंडर जो थे वो नामदेव धसाल थे, जो मतलब कि और राजा धसाल और जे बी पवार, इन्होंने 29 मई 1972 में जो है ये दलित पैंथर जो है स्टार्ट किया था। ये बेसिकली अफ्रीका के अंदर एक ग्रुप हुआ करता था, जो अफ्रीकन ग्रुप हुआ करता था, उससे इंस्पायर बनाया गया था दलित पैंथर के नाम से। वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। यूरोप के अंदर जो है वो आपका क्लास डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर किस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में अगर मार्जिनलाइज सेक्शन की बात की जाए तो मुस्लिम सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज है, जिस पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का बहुत कम इंपॉर्टेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जिस पे बहुत कम इंपॉर्टेंस देती है, ऐसा कहा गया है, अब पता नहीं। उसके बाद ये कुछ और टर्म्स हैं जिसको हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर का मतलब हो गया, सिंपल सी बात है, इट इज़ अ लैंग्वेज, बिलीव, आपका कस्टम, रूल्स, आर्ट्स, ठीक है, नॉलेज, मेमोरीज, कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये सारी की सारी जो है डेवलप होती है जब बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो इसको कहते हैं कल्चर। समझ रहे? कल्चर का मतलब सिंपल सी बात है, कल्चर का मतलब कस्टम, बिलीव, आपका लैंग्वेज, आपका नॉलेज, आपकी मेमोरीज, आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी। जब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स में एक जैसी ही मतलब डेवलप होती है तो उसको कहते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप का कल्चर। ठीक है, दैट इज़, एंड इट इज़ इन मैनी टाइप। जब ये काफ़ी सारे टाइप्स में होते हैं, जैसे एक ग्रुप का इस तरह का कल्चर है, दूसरे ग्रुप का इस तरह का कल्चर है, तीसरे का इस तरह का कल्चर है, तो अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं इसको कहते हैं आप डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। ध्यान रखना। तो पहले फैमिली, फिर फैमिली के बाद आप देखेंगे फैमिलीज बहुत सारी इकट्ठी होती है तो वो सोशल ग्रुप बन जाता है। और सोशल ग्रुप के अंदर जो है आपका जो है उसका अपना खुद का कल्चर, और उसके बाद उसमें कास्ट, क्लास, ट्राइब, ठीक है, रिलीजन, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है प्योरली क्या बन जाती है? बन जाता है कि सोशल स्ट्रक्चर। और इसको डिवाइड कर दिया जाता है डिविजन्स में जब, तो ये हो जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टडी करेंगे। ये सारी की सारी स्टडी हमें कैसे, आपको मुझे कैसे पता चली इसके बारे में जो इस तरह का हाल होता है? फिर वही जाएंगे हम वापस में, सर्वे। और सर्वे करके हमने क्या किया? हमने डेमोग्राफी अपने हाथ में ली। हमने डेमोग्राफी के थ्रू सर्वे करवाया, या यूँ कह लो कि सर्वे के थ्रू हमें डेमोग्राफी मिली, और वो सोशल इंडिकेटर्स तैयार हुए कि इतने इस कास्ट के हैं, इस रिलीजन के हैं, इस लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, इस तरह के ट्राइब्स हैं। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली? ये सारी स्टडीज़ हम कहाँ कर रहे हैं? जो हम स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी की, यही स्टडी हमारी सोशोलॉजी है। कुल मिलाकर सब कुछ एक ही जगह पे आकर रुक जाना चाहिए, ये बात ध्यान रहे, सब कुछ एक ही जगह पे जाके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद कल्चर समझ में आ गया आपको? कल्चर का मतलब क्या है? इट इज़ अ कस्टम, बिलीव, ठीक है, लैंग्वेज, फेथ, नॉलेज, मेमोरीज, आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी जब डेवलप होती है एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा, इसको कल्चर कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। और जब यही ऐसे बहुत सारे जो टाइप्स हो जाते हैं इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। उसके बाद नेशन। नेशन का मतलब क्या है? नेशन का मतलब होता है कि देखो एक लार्ज कम्युनिटी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है नेशन की डेफिनेशन। एक लार्ज कम्युनिटी जो कि कम्युनिटीज़ ऑफ कम्युनिटी है, ठीक है ना, जो कम्युनिटीज़ ऑफ कम्युनिटी है और जो पॉलिटिकली कलेक्टिव होती है, और एस्पिरेशन करते एक स्टेट को फॉर्म करने के लिए। तो कम्युनिटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ क्या है? कि कम्युनिटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ जो पॉलिटिकली कलेक्टिव होती है, जो इकट्ठा होती है,
और साथ में एस्पिरेशन रखती है एक स्टेट बनाने का, उसे कहते हैं नेशन, ठीक है ना। और स्टेट का मतलब क्या हुआ, स्टेट देखो चार चीज़ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है चार फैक्टर्स को। स्टेट बनाने के लिए हमें चार चीज़ चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, एक सर्टन टेरिटरी चाहिए। जब तक एक टेरिटरी नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेट है। इंडिया की एक फिक्स टेरिटरी है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपका गुजरात तक और कश्मीर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक एक फिक्स्ड हमारे पास टेरिटरी है। दूसरी चीज़, उस फिक्स टेरिटरी के अंदर होना चाहिए क्या, पीपल के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट होना चाहिए, और उस गवर्नमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए मेन मेड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो पहला तीसरा फैक्टर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। पहला टेरिटरी, फिक्स टेरिटरी, दूसरा इलेक्टेड गवर्नमेंट, और तीसरा मेन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा जो है उसके अंदर क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए, सॉवरन होना चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर किसी दूसरे देश का जो है कोई डोमिनेंस ना हो, कोई इन्फ्लुएंस ना हो, कोई प्रेशर ना हो। तो ये चार चीज़ें जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इससे बन जाता है आपका स्टेट। और ऐसे स्टेट को बनाने के लिए जिन ग्रुप, मतलब कम्युनिटीज़ ऑफ कम्युनिटी, मतलब एक कम्युनिटीज़ ऑफ कम्युनिटी क्या है, मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ की है, और वो जो पूरी कम्युनिटी है वो जो एस्पिरेशन रखती है ऐसे स्टेट को बनाने के लिए, इसी को कहते हैं नेशन स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट, ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है कि मैक्स वेबर का बहुत अच्छा डेफिनेशन है। मैक्स वेबर कहते थे स्टेट इज़ अ बॉडी, स्टेट एक बॉडी है, क्या है, स्टेट इज़ अ बॉडी that successfully claims, state is a body that successfully claims, state is a body that successfully claims, state is a body that successfully claims a monopoly, state is a body that successfully claims a monopoly, state is a body that successfully claims a monopoly of legitimate force, in a particular territory, that is known as the state. मैक्स वेबर की डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, अगर आप इसको कॉट कर देते हैं एग्जाम के अंदर, आपको मतलब कि पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने क्या कर दिया, स्टेटमेंट कॉट कर दिया, वो भी वेल रिनाउंड सोशोलॉजिस्ट की जो स्टेटमेंट है या कॉट है उसको कॉट कर दिया, मतलब कोटेशंस है। तो उसके बाद देखिए एक बार दोबारा मैक्स वेबर ने क्या कहा था कि स्टेट इज़ अ बॉडी ऑफ अ कलेक्टिव, स्टेट इज़ अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ अ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, तो क्या कह रहे हैं कि स्टेट इज़ अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ अ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। तो स्टेट इज़ अ बॉडी of a successful of state is a body that successfully claims a monopoly of legitimate force in a particular टेरिटरी, ये जो है इसका मतलब। उसके बाद आता है कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म क्या होता है, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि व्हेन द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री बाय अ कंट्री, जब आप पॉलिटिकल कंट्रोल होता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे, उसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। और नेशनलिज्म का मतलब हो गया वही डिज़ायर और ग्रुप ऑफ पीपल टू शेयर। नेशनलिज्म देखो, नेशन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, नेशन का मतलब क्या है, कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज हु इज एस्पायरिंग टू फॉर्म अ स्टेट, ठीक है ना। स्टेट का मतलब क्या होगा, विच हैव देयर फिक्स टेरिटरी एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द मेन मेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सॉवरेनिटी, ठीक है ना। और नेशनलिज्म का मतलब क्या हो गया, नेशनलिज्म का मतलब हो गया एक डिज़ायर, क्या, एक डिज़ायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू शेयर सेम रेस कल्चर लैंग्वेज, ठीक है ना। तो डिज़ायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू शेयर व्हाट, सेम रेस कल्चर लैंग्वेज टू फॉर्म अ इंडिपेंडेंट कंट्री, इसको कहेंगे हम क्या, नेशनलिज्म, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर कि पॉलिसीज़। अब देखो पॉलिसीज़ क्या होती है, दो तरह की पॉलिसीज़ होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है इंटीग्रेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन अ डोमिनेंट कम्युनिटी। जब एसिमिलेशन का मतलब होता है गेटिंग ऑब्जर्व्ड इन अ डोमिनेंट कम्युनिटी। मान लीजिए कि एक बड़ी कम्युनिटी रहती है और एक छोटी कम्युनिटी है, जब छोटी कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी में मिक्स हो जाती है, या जो समझ लो कि बड़ी कम्युनिटी का छोटी कम्युनिटी पे डोमिनेंस हो जाता है, तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन, उसने इसको अपने में मिक्स कर लिया, ठीक है। और अब जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ जो क्या कहते हैं अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो एक साथ आकर इकट्ठा हो जाते हैं, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। दो तरह की पॉलिसीज़ होती है, ध्यान रखना आपकी जो है मतलब ग्रुप को बनाने के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना एसिमिलेशन इंटीग्रेशन। सोसाइटी जो होती है एक पावरफुल फोर्स होती है ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। सोसाइटी को एम आई डरकाम कहते थे कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी जो है एक पावरफुल फोर्स है
ऑफ एन इंडिविजुअल। सोसाइटी क्या है? एक पावरफुल फोर्स है ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की पावरफुल फोर्स को क्या कहते हैं? जो है वो कहते हैं सोसाइटी, ठीक है ना। कौन कहते हैं? एम एल डरकहम कहते हैं। कहते हैं कि इंडिविजुअल की पावरफुल फोर्स जो है वो एक सोसाइटी है, ठीक है, एम एल डरकहम के द्वारा। उसका कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत तरीके से डिसाइड होती है, लेकिन हमारे यहाँ लैंग्वेज, जैसे हमारे यहाँ टोटल 1632 लैंग्वेज है, और आपको पता है 1632 लैंग्वेज है, 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसे हमने जो है आपका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है एज पर शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया इज़ नाइदर ऐसे, अच्छा दुनिया भर में क्या हुआ कि जो बड़े तबके के लोग हुए, जब बड़ी कम्युनिटी हुई या बड़ा ग्रुप हुआ, उसने छोटे ग्रुप को जो है अपने में एसिमुलेट कर लिया, और छोटे छोटे बहुत सा ग्रुप ने मिलकर जो है एक कंट्री फॉर्म कर ली, मतलब इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है। तो ऐसा दुनिया में हुआ। लेकिन इंडिया के बारे में करें तो इंडिया इज़ नाइदर एसिमिलेशनिस्ट एसिमिलेशनिस्ट और नॉर अ इंटरग्रेटनिस्ट, आप कह सकते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा ट्रिपिकल है, आप भी इसको एक बार बोलने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशनिस्ट, ठीक है ना, इंटीग्रेशनिस्ट और एसिमिलेनिस्ट, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनलिज्म का मतलब होता है, कम्युनलिज्म एक का मतलब हो गया है, कम्युनलिज्म रेफर्स टू aggressive chauvinism x refers to communalism refers to aggressive chauvinism based on religious identity and चाउनिज्म का मतलब क्या है? चाउनिज्म का मतलब हो गया एन एटीट्यूड दैट सीज वंस ऑन ग्रुप एज द ओनली लेजिटिमेट और वर्दी। एक ऐसा चाउनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें आप सिर्फ अपने ग्रुप को जो है, अपने फेथ को, अपने रिलीजन को जो है बेस्ट मानते हैं और सामने वाले को नहीं। आप सामने वाले को अपने रिलीजन के आगे कुछ भी नहीं मानते, दैट इज़ चाउनिज्म। एंड विद अदर ग्रुप बीइंग सीन एज अ इन्फीरियर, और बाकी ग्रुप को आपको क्या मानते हैं? ग्रुप को इन्फीरियर मानते हैं, इज इलेजिटिमेट मानते हैं और अपोज्ड मानते हैं। वो आपका पूरी जो आइडियोलॉजी है दैट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म रेफर्स टू एग्रेसिव चौविनिज्म एंड चौविनिज्म मीन्स chauvinism is an attitude. Chauvinism is an attitude that sees one's own group as the only legitimate or worthy, and with other group being seen as a inferior, illegitimate और opposed। तो इसको कहते हैं आपको कम्युनलिज्म। बहुत सॉलिड डेफिनेशन है, इसको जरूर कोट करना है। उसके बाद कम्युनलिज्म का जो अपोजिट होता है उसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? इट इज़ द बिलीफ दैट religion should not influence secularism is a belief that religion should not influence or to be involved in the society, एजुकेशन और गवर्नमेंट। जिसको सोसाइटी में, गवर्नमेंट में और एजुकेशन में जो है इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए, जिसको प्राइवेटली परफॉर्म किया जाना चाहिए जो है, उसको कहा जाता है आपका क्या? दैट इज़ कॉल्ड एज आपका जो है उसको हम कहेंगे सेक्युलरिज्म। यूनियन मिनिस्टर, अच्छा उसके बाद ये चीज़ें आपकी पूरी की पूरी हो गई जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या। अच्छा ठीक है, अगला चैप्टर हम देखते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास है स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें तो स्ट्रक्चरल चेंज की बात हम अगली क्लास में करते हैं। दैट विल बी बेटर फॉर अस।